गाँवों की मिट्टी में मेहनत की सुगंध होती है। यह मेहनत एक किसान को उसकी पहचान देती है। ऐसा ही एक किसान था, रोहन, जो अपने छोटे से खेत में दिन रात पसीना बहाता था। वह ईमानदारी, मेहनती और अपने खेतों से गहरा लगाव रखने वाला व्यक्ति था। लेकिन उसकी जिंदगी में संघर्ष कभी खत्म नहीं होते थे। रोहन का एक छोटा सा खेत था, जिससे उसका और उसके परिवार का गुजारा चलता था। उसकी पत्नी सीमा और दो बच्चे रवि और सोनू थे। पूरा परिवार खेती पर निर्भर था और यही उनकी रोजी रोटी थी। रोहन ने इस साल बहुत मेहनत करके गेहूं की फसल बोई थी। वह हर दिन खेत में काम करता, मिट्टी की देखभाल करता, पानी देता और फसल को बढ़ते हुए देखता। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि इस बार अच्छी फसल होगी, जिससे उसका कर्ज भी उतर जाएगा और परिवार को खुशहाल जीवन मिलेगा। लेकिन उसकी ये उम्मीद ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। कुछ ही हफ्तों बाद जब गेहूं की फसल लहलहाने लगी, तब एक अनजान मुसीबत ने उसके खेत पर हमला कर दिया। रात होते ही जंगली जानवर खेत में घुस आते और गेहूं को बर्बाद कर जाते। सुबह जब रोहन खेत पर जाता, तो टूटी हुई फसल देखकर उसका दिल बैठ जाता। नीलगाय, जंगली सुअर और बंदरों का झुंड खेत में आता और सारी मेहनत को मिट्टी में मिला देता। रोहन ने गांव के बड़े बुजुर्गों से सलाह ली। किसी ने कहा खेत के चारों ओर कांटों की बाड़ लगा दो। किसी ने कहा रात में मशाल जलाकर रखो, जानवर डर जाएंगे। किसी ने तो यहाँ तक कहा भगवान से प्रार्थना करो, वही बचाएंगे। लेकिन ये उपाय भी ज्यादा कारगर नहीं हुए। जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा था। रोहन की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसकी मेहनत बर्बाद हो रही थी और घर में खाने के भी लाले पड़ने लगे थे। उसके गांव के सरपंच से मदद मांगी, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला। पर रोहन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने खुद ही खेत की रखवाली करने का फैसला किया। वह अब रात भर खेत में जागता और दिन में भी खेत में ही काम करता। उसने कुछ घरेलू उपाय भी अपनाए। लोहे के कनस्तर बांध दिए ताकि हवा चलने से आवाज हो और जानवर डर जाएं। नंबर 2, पुआल जलाकर धुआं किया, जिससे जानवर दूर रहें। नंबर 3, गांव के कुछ और किसानों को साथ लेकर एक सामूहिक पहरा लगाने की योजना बनाई। धीरे धीरे इन उपायों से कुछ फर्क पड़ने लगा, लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई। एक दिन जब रोहन बहुत उदास बैठा था, तभी गांव के एक बुजुर्ग रामू काका ने उसे एक अनोखा सुझाव दिया। जानवरों से लड़ने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करो। रोहन पहले तो हैरान हुआ, लेकिन उसने इस सुझाव पर विचार किया। उसने जंगल के किनारे जानवर देखा कि जंगली जानवरों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए वे खेतों की तरफ आ रहे थे। तब रोहन ने कुछ किसानों को इकट्ठा किया और गांव के पास एक अलग जमीन पर जानवरों के लिए घास और फलदार पेड़ लगाने का सुझाव दिया। किसानों ने आपसी सहयोग से जंगल के किनारे एक चारा क्षेत्र तैयार किया ताकि जानवर खेत में न आए। धीरे धीरे जंगली जानवरों ने खेतों की ओर आना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें खाने के लिए दूसरी जगह मिल गई थी। रोहन और गांव के अन्य किसानों की फसल सुरक्षित हो गई। इस अनुभव ने रोहन को सिखाया कि हर समस्या का हल सिर्फ लड़ाई नहीं होती, बल्कि समझदारी और सहयोग से भी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। रोहन का संघर्ष, उसकी मेहनत और उसका धैर्य रंग लाया। उसकी गेहूं की फसल इस बार अच्छी हुई और उसका परिवार फिर से खुशहाल हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि समस्याओं से भागने के बजाय हमें उनका समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, लेकिन समझदारी से किया गया संघर्ष सफलता की कुंजी
बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें।